टक्कर देने के लिए भाई लोगों, आप लोगों को नहीं लग रहा है मोदी जी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं? अबे रील पे रील डाले जा रहे हैं भाई, मेरे को भी देखो। मैं भी ये लाइव शुरू करने से पहले रील डाल के आया भैंस की आंख। आधे लोगों को लग रहा होगा। उस्ताद होनियों की कंसिस्टेंसी को टक्कर देने के लिए भाई लोगों, आप लोगों को नहीं लग रहा है मोदी जी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं? अबे रील पे रील डाले जा रहे हैं भाई, मेरे को भी देखो। मैं भी ये लाइव शुरू करने से पहले रील डाल के आया भैंस की आंख। आधे लोगों को लग रहा होगा। इसी वजह से लोगों को लगता है एबी क्रिक इन्फो के पास बहुत बड़ी टीम है भाई। अरे वो तो मैंने 5 बजे रिकॉर्ड कर दिया होगा, आप अपलोड करा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी अभी अपलोड करके आया, मतलब देख लेना जाके। विचार पूछा गया है तुम लोगों से वहां पे, लेकिन मैं यहाँ पे भी वो चीज पूछूंगा आप लोगों से, कमेंट करके यहाँ पे बता देना। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। जब ऐसी टीमों के खिलाफ जीत जाएं तो भाई लोगों चिंटू चमन चिंटू आके कहते हैं अबे जिम्बाब्वे ही तो थी, इतना भी क्या उछल रहे हो। और जब ऐसी टीमों के खिलाफ हार जाएं तो सबसे ज्यादा थू थू भी यही करते हैं आके, अबे इनसे भी हार गए। मतलब इस तरीके से माहौल है। और भाई लोगों कल 90 रनों से इंडिया जीती थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, लाइव चलते चलते मैं ये कह के गया हूं छाती ठोक ठोक के, 90 रनों से हारे हैं, 90 रनों से हारे हैं। डिप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आदत पड़ गई थी ना हारने की, तो जीतने की आदत ही भूल गए थे भाई, जीतना ही भूल गई थी ये टीम। लेकिन भाई लोगों होना यही चाहिए था जो हुआ है। बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई सबको। इंडिया ये सीरीज 3-0 से जीती और 3-0 से ही जीतना बनता था। इसमें विचार ये है, पूछने वाली बात ये है, यस और नो करके एक बात बताइए भाई लोगों। अगर वैभव सूर्यवंशी का इंपैक्ट इस सीरीज में नहीं रहा होता और ईशान किशन की वो एक अच्छी पारी ना रही होती, तिलक को भी जोड़ सकते हो तुम, ईशान एंड तिलक का, तो क्या इंडिया ये सीरीज 3-0 से जीत सकती थी? बाकियों के भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक सिर्फ 2 बंदों को लेके बात कर रहा हूं यहां, ईशान एंड वैभव सूर्यवंशी। क्या इन दोनों के इंपैक्ट के बगैर, मतलब इंपैक्ट मतलब वो एक 80 रनों की जो पारी खेली हमारी बछड़ी ने दूसरे मैच में, या फिर वैभव सूर्यवंशी के इंपैक्ट के बगैर क्या इंडिया ये तीनों मैच जीत सकती थी? क्या इंडिया ये सीरीज जीत सकती थी? मुझे लग रहा किसी एक मैच में तो हम लोग चैलेंज हो सकते थे भाई। और जिम्बाब्वे जैसी टीम एक मैच में तो सरप्राइज कर सकती है, आयरलैंड जैसी टीम एक मैच में सरप्राइज कर सकती है, बट दोनों में ही हमारी जेएनडी फाड़ देगी, ये नहीं पता था भाई लोगों। तो ट्रांजिशन और ट्रांजिशन वाले बाबा दोनों छुट्टी पे थे, और सब लोगों को यहाँ पे थैंक यू वीवीएस लक्ष्मण जी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज में इतना निश्चिंत होके लड़के खेले हैं और इतना निश्चिंत होके हम लोगों ने मैच देखा है कि कोई चिंता वाली बात नहीं थी। बिल्कुल ये नहीं था कि यार तीसरा विकेट गिरा है, पता नहीं भैंस क्या का अगला कौन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अपना अपना नंबर अपने नंबर के हिसाब से आए हैं। हालांकि तीनों मैचों में चेंजेस रहे हैं, प्लेइंग 11 सेम नहीं खिलाई गई है। एक चीज़ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे दुखी भी रहूँगा, या फिर मैं ये भी सोचूंगा कि लेके क्यों गए थे, शायद एग्री भी करेंगे लोग। प्रभ सिमरन को इस मैच में खिला लिया जाता तो बढ़िया हो जाता। इस वजह से नहीं कि वो पंजाब की टीम से खेलता है, ये कारण नहीं है भाई। देखिए देश के बारे में सोचा करें आप लोग। अगर इस मैच में ईशान को रेस्ट दे दिया जाता, क्योंकि वो विकेट कीपर है, विकेट कीपर ही की मैं बात कर रहा हूँ, प्रभ की भी आने की, और ईशान भी विकेट कीपर है। ईशान किशन को कुछ साबित करने की जरूरत है नहीं किसी को भी। अभिषेक शर्मा तो कर भी नहीं रहा साबित, वो कह रहा मेरा एल करे रन जिम्बाब्वे के खिलाफ। पिछली बारी एक सेंचुरी बना दी थी, इस बारी मेरा एल बनाए, मैं नहीं बना रहा। विकेटें विकेटें लेनी है तो बता दो, ठीक है। तो अगर भाई प्रभ सिमरन को खिला लिया जाता तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाता। पर फिर वही बात है, एक मैच में खिला के तुम उखड़वा भी क्या लोगे? तो फिर इसका मैं ये भी पॉइंट ऑफ व्यू सही समझता हूँ। एक मैच में खिला दोगे, फिर उसको बाद में नहीं लोगे, फिर सवाल ये पूछोगे वहाँ पे क्यों खिलाया था। तो फिर ये भी कारण है। तो जब टीम में सिलेक्शन हुआ था मैंने तभी कहा था, मैं कहा प्रा इन्होंने खिलाना खुलाना है नहीं, मैं कहा चल कोई नहीं, बाकी तू खिंची चल काम, कोई चक्कर वाली गल है नहीं। तो मैंने कहा था भाई खिलाएंगे तो नहीं है। तो ये हुआ है भाई यहाँ पे हिसाब किताब। तो इंडिया मैच जीत गई भाई लोगों, आज वाला 35 रनों से जीती है, मतलब ठीक है। वैभव सूर्यवंशी, पता नहीं कितने लोगों को याद है कितनों को नहीं है। एक बार ऐसे करके जरा हौसला बढ़ा दिया करो उस्ताद होनियों का। ये सीरीज शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी सीरीज में रन बनाएगा। वो जो 3 मैचों में फेल हुआ था, वो इंग्लैंड में जब वो 15 रनों से ऊपर नहीं जा पाया था, उसका कारण साफ साफ था, उसके लड़के के चेहरे पे भी दिख रहा था। यार जो भी कुल मिला के जितनी भी बात कर लो, वो बहुत बच्चा है, अभी छोटा बालक है अभी वो,
और जो उसके आसपास में, मैं ये बोर हो गए होगे तुम ये बात सुन सुन के, क्योंकि मैं कर करके बोर हो गया हूं। तो मैं जब कर करके ये बात बोर हो गया हूं, तो यार तुम सुन सुन के भी तो बोर हो गए होगे ना। उसके आसपास में जो वो प्रेशर बिल्ड होने दिया कि डेब्यू कराओ, देश के विदेश के सारे क्रिकेट एक्सपर्ट, सारे फैंस स्टेडियम भर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के नाम पे, और इन्होंने आयरलैंड में डेब्यू नहीं करवाया, फिर उन्होंने इंग्लैंड में भी नहीं करवाया, मतलब पहले ही मैच से। पहले इन्होंने दिल तोड़ा, हौसला तोड़ा संजू सैमसन, जो कि अकेले दम पे वर्ल्ड कप ले आए निकाल के, तीसरा स्टार लगा दिया। गलत नहीं है कहना, हालांकि अकेले बंदे को सारा क्रेडिट नहीं जाता, लेकिन अगर उसकी 3 पारियां निकाल दो तो सबकी एफर्ट्स खराब होने वाली वहां पे हैं, बिल्कुल एकदम हो गई थी खराब। उसको पहले बाहर किया, फिर सूर्यवंशी लाए, और मैंने कहा था ये सूर्यवंशी भी 2-3 मैचों में फेल हो गया, ये उसके भी सगे नहीं है, उसको भी निकाल दिया। यहां इस सीरीज के लिए भाई संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया था। कहा यह गया कि उसको रेस्ट दिया गया है। वो अकेला ही क्यों थका है भाई? अभिषेक ने तो रन बनाए थे इस सीरीज में, नहीं इससे पहले तो थोड़े बनाए थे ना रन। तो अगर थकान ही हो रही थी तो 2-3 को और थका देते। एग्री करोगे भाई? फिर तुम प्रभ को और तुम सूर्यवंशी से ओपन कर जाते, हम समझ लेते। जैसे तुमने बल्लेबाजों को रेस्ट, बॉलर्स को रेस्ट दिया है, ईस्ट ओवर के लिए रेस्ट दिया था, और ये इसमें गलती सबसे बड़ी अगर मगर के टोले की ही है। जैसे बॉलर्स को रेस्ट दिया था वैसे तुम बल्लेबाजों को भी दे देते, 2-3 को और दे देते पकड़ के, क्या दिक्कत थी? पर इन्होंने नहीं किया ऐसा। तो सूर्यवंशी ने अल्टीमेटली रन बनाने ही थे। सेंचुरी का तो पता नहीं, ये वर्ड मैंने यूज किए थे, सेंचुरी का तो पता नहीं, लेकिन एक 70-80 रन की पारी वो जरूर खेल जाएगा। क्योंकि सेंचुरी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि रिस्की क्रिकेट बड़ा खेलता है वो। और यार आज कर जाता वो, है ना भाई? वो कैच बहुत अच्छा पकड़ा गया यार, उसका बहुत ही लाजवाब कैच पकड़ा। और हमारी फील्डिंग में फील्डिंग कोच जब भी चैन से रोटी खाता ही अगले दिन जाके हाँक देते हैं। खैर मैं अभी सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ, बहुत लाजवाब पारी थी, बहुत बढ़िया पारी थी। और मेरे को कल भी एक बंदे ने बोला था, भैया कुछ लोग अर्शदीप कह रहा हूँ, कुछ लोग सूर्यवंशी को ज्ञान दे रहे हैं, कुछ लोग सूर्यवंशी को ये बता रहे हैं, कुछ लोग अर्शदीप कह रहा हूँ, कुछ लोग सूर्यवंशी को ज्ञान दे रहे हैं, कुछ लोग सूर्यवंशी को ये बता रहे हैं कि उसको ये वाली जिम्मेदारी लेनी है। और मैंने कल भी कहा था, कल वाला चैप्टर देख लेना भाई एक बारी सूर्यवंशी का। मैंने कहा उसको खुला छोड़ दो, अभी बालक है वो, अभी 10-15 मैच तो 10-12 मैच तो बोलो ही मत। 10 मैच से पहले तो जज ही मत करो कि अच्छा है या बुरा है, जिसका डेब्यू होता है उसके बाद बात करना। और अभी उसको 1-1.5 साल खेलने तो 28 में वर्ल्ड कप है। जो लोग वैभव सूर्यवंशी की उम्र में सिर्फ घर में ये आवाज लगाते थे, रिपीट कर रहा हूं कल वाली बात, मम्मी कर ली, वो आके आज ज्ञान दे रहे हैं। थोड़े बड़े हो गए हैं वो उस उम्र से, लेकिन जब वो सूर्यवंशी की एज में थे वो सिर्फ घर में यही आवाज लगाते थे। उनको डब्बे से पानी डाल के अपना पिछवाड़ा धोना नहीं आता था। आजकल तो चलो टेक्नोलॉजी बहुत आ गई भाई, ऐसे नहीं प्रेशर जाता है भैंस की यहाँ, यहाँ जाके लगता है पानी, वो अलग बात है। लेकिन ये वो सूर्यवंशी को ज्ञान दे रहे हैं जो थोड़े बड़े हो गए हैं। तो उसको बच्चे को खुला छोड़ो, बनाए ना, रन बनाए ना, एक मैच में फेल, और वो चाहे 20 बनाए, चाहे 21 बनाए, 22 बनाए, 10 बनाए, इंपैक्ट वाले रन उसके रहते हैं। मैं तो हैरान हूं कि अभिषेक को क्या हो गया इस सीरीज में पूरी में। तो बहुत अच्छे रन बनाए भाई यहाँ पे सूर्यवंशी ने। कितना किया? 81 रन किया 49 बॉल में। हालांकि सूर्यवंशी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बिल्कुल कम रन है, बट कई बार पिच उस हिसाब से होता भी नहीं है ना। तो जिस हिसाब का पिच था, चलो 10 रन कम बना दिए होंगे उसके स्टैंडर्ड से, बाकी तो कोई इतना ज़्यादा है नहीं यार। अप्रिशिएट करा करो यार, 81 रन बनाए हैं, मतलब क्या दिक्कत है। और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला है उसको, क्योंकि सूर्यवंशी की बात हो ही रही है यहाँ पे। तो ये देखो भाई लोगों, यंग, तालियां बज जानी चाहिए इतनी देर में। एक बिहारी सब पे भारी, सिर्फ कहने की बात नहीं है ये लड़का। सचिन तेंदुलकर होगा नहीं होगा वो मेरे को 20 साल बाद पता लगेगा, 25 साल बाद। अभी मैं उतनी जल्दी में नहीं हूँ, वो देख लेंगे कल को आगे चल के, जब जहाँ वहाँ तक जिंदा रहेंगे तो मतलब उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मरना सबने है भाई, हाँ सबने निपट जाना है एक दिन। लेकिन गॉड गिफ्टेड टैलेंट तो वो है, कुछ तो वो ऐसा कर रहा है ना जो बाकी लड़के नहीं कर रहे हैं इस उम्र में। कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे कि दुनिया के एक्सपर्ट्स लोगों की आंखें फटी हुई घूम रही हैं। यंगेस्ट टू विन प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स फॉर इंडिया, मेंस की बात हो रही है यहाँ पे। T20 में वैभव सूर्यवंशी 15 साल 121 दिन। टेस्ट और वनडे में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे भाई लोगों। और ये सचिन पाजी की भी देखो पिक्चर, अरे भाई यार है ना, कैसे है ना, मतलब देखो यार भाई यार, नहीं क्या बात है। तो लड़के लोगों, शुरुआत ऐसे ही होती है। हर महान आदमी एक दिन जीरो से ही शुरू करता है।
टेंशन मत लिया करो, बस तुम शुरुआत कर दो आज और आगे बढ़ जाओ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ओडीआई में टेस्ट में उनको जब प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, 17 साल 112 दिन, और ओडीआई में भी 17 साल 225 दिन। तो भाई वो मतलब भयंकर है यार, मतलब ठीक जा रहा है वैभव सूर्यवंशी मेरे हिसाब से तो। और एक भाई कह रहा फुद्दू प्ले, अरे फुद्दू खत्म है एकदम है, उसकी तो कमर में चिप लगा रखी है भाई, किसी के और गिरे हुए या कुछ और घटिया मैन ऑफ द सीरीज में मिला है, देख लो भाई। अरे उस पे तो आऊंगा, अभी तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड का बात कर रहा हूं भाई, वो तो जब इंटरव्यू पढ़ूंगा तब बताऊंगा ना यार, हमारा एक सीक्वेंस होता है। और किसी का कोई गिरा हुआ नीच विचार हो इस पे भाई, क्योंकि मैं सूर्यवंशी पे बात कर रहा हूं अभी। देश में बालक कोई अच्छा कर दे अप्रिशिएट नहीं करना। एक बात तो भाई इस देश में मैंने देख ली है, तुम चाहे गिरा सा गिरा नीच से नीच काम कर लो, तुमको फिर भी लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं, और कितना ही अच्छे से अच्छा काम कर लो तुमको गिराने कोई ना कोई आ ही जाएगा। चाहे तुम बैग नोट का भर के चाहे चौराहे पे खड़े होकर नोट बांटने लग जाओ, उसमें भी लोग तुम्हारी गलतियां निकालने आ जाएंगे। देश का युवा बिगाड़ रहा है, ये देश का युवा पैसा लेके अब जाके पौवा खरीद लेगा, ये बातें करने भी आ जाएंगे लोग। आगे बढ़ जाऊं कि और कोई घटिया विचार हैं? ये कह रहा तू क्या कर रहा था 15 साल, पहली बात तो तू नहीं बोलना, अबे अपनी उम्र देख, नाक पूछना नहीं आ रहा है तेरे को इस उम्र में, तू क्या कर रहा था 15 साल में? मैं 15 साल में कम से कम किसी को तू करके तो नहीं बोल रहा था, अपने से बड़े को कम से कम। और 15 साल की उम्र में मैं अपने काम से काम रखे हुआ था, और किसी को भी जाके वीडियो में कमेंट नहीं कर रहा था मैं 15 साल में कि तू क्या कर रहा था 15 साल में। क्या कर रहा था वैसे यार मैं, 2002-03 मैं सौरव गांगुली की कप्तानी को एंजॉय कर रहा था, राहुल द्रविड़ जी की बल्लेबाजी को एंजॉय कर रहा था, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बहुत सारी पारियों को एंजॉय कर रहा था भाई मैं वीवीएस लक्ष्मण जी का वो बेहतरीन 281 देख रहा था भाई, लगभग उसके आसपास। हाँ मतलब उस तरीके से चल रहा था। आगे बढ़ने दो मेरे को, मतलब अब ठीक है। हाँ एक बार ये स्कोर कार्ड पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं तुम लोगों के लिए। हाँ ये बिंदी नीचे